संजय गुप्ता। अरे गुप्ता जी कह रहे हैं योर कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू मी। सर जी थैंक यू फ्रॉम ए डीप। कितना डीप से भाई थैंक यू कर रहा है। इतने डीप थैंक यू लेने की आदत नहीं है मुझे। चलो। होली की छुट्टी, हाँ होली की छुट्टी भी होंगी। हाँ होली की छुट्टी भी होंगी। उससे पहले शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी, है ना। आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एवरेज स्पीड में आखिरी टाइप हमारा रह गया था ना। आखिरी नहीं, भी दो तीन टाइप रह गए एवरेज स्पीड में। बड़ा बेकार सा है भाई एवरेज स्पीड टॉपिक जो है ना। इतने सारे टाइप बना के चले गए ये लोग, बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है जी। यस। चलो हम बताते हैं आपको एवरेज स्पीड का अगला टाइप। ध्यान से सुनिए, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एवरेज स्पीड मैं आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट एग्जाम्पल से बताता हूं। इस एवरेज स्पीड में मेरे प्यारे भाई आपको क्या दिया जाएगा? आपको डिस्टेंस दिया जाएगा, डिस्टेंस, और आपको स्पीड दी जाएगी, स्पीड। लेकिन डिस्टेंस का मेरे प्यारे भी आपको रेशियो लेना है, क्योंकि एक्चुअल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। डिस्टेंस का क्या लेना है मेरे प्यारे भी? आपको रेशियो लेना है, और आपसे आपको स्पीड दी जाएगी, आपसे एवरेज स्पीड पूछेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जाम्पल आप समझ गए तो सवाल सारे कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आप ए से बी तक जाते हो। मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाते हो, ए से बी तक जाते हो, ए से बी तक जाते हो, और ये डिस्टेंस का रेशियो है। आप यहां पे गए मेरे प्यारे भाई, ये दो पॉइंट है पी और ये क्यू। ये डिस्टेंस का रेशियो 5:3:2, एपी, पी क्यू और क्यू बी। इन डिस्टेंस का रेशियो 5:3:2। समझ में आया? मान लीजिए आप ए से बी तक जाते हो, बीच में दो जगह पड़ती हैं पी और क्यू, और ये एपी पी क्यू क्यू बी की जो है रेशियो जो है वो 5:3:2 है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। अब आप एक बात बताइएगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से। ए से पी तक आप गए, मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ए से पी तक। फिर पी से क्यू तक गए मेरे प्यारे भाई आप 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है। फिर आप गए आप क्यू से बी तक जो है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? समझ में आया? आप ए से बी तक जाते हो मेरे भाई, बीच में दो जगह पी और क्यू पड़ती हैं। ए से पी तक गए आप 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पी से क्यू तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, क्यू से बी तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो पहला बेसिक कैलकुलेशन क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस तो नहीं पता हमें, डिस्टेंस का रेशियो पता है। तो अगर हम बात करूं टोटल, आप डिस्टेंस कितने गए? 5 + 3 + 2, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा? टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर आप 5 किलोमीटर जाओगे 36 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 5/36 प्लस, अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 3/60, 3/60। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे 45 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 2/45, 2/45। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये हो गया मेरे प्यारे भाई आपका आंसर। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इनका एलसीएम लो, फिर कैची की गुणा करो, फिर ऊपर ले जाओ, तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
समझ में आया ना? ऊपर डिस्टेंस लिखा आपने, नीचे टाइम। टाइम होता है 5 किलोमीटर गए 36 की स्पीड से 5/36, 3 गए 60 की स्पीड से 3/60, 2 किलोमीटर गए 45 की स्पीड से 2/45। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर इसका आसान तरीका ढूंढा गया, आसान तरीका। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, इसका आसान तरीका ढूंढा गया मेरे प्यारे भाई, वो समझिएगा प्यार से। आप 5 आप ए से बी तक जाते हो, डिस्टेंस का रेशो 5:3:2 है, स्पीड का रेशो 36:60:45 है। आपको इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है? टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं दिया। टाइम कैसे आएगा? डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके, स्पीड से भाग करके। तो मैं ये जो डिस्टेंस है ऐसा नंबर मान लेता हूं, मैं डिस्टेंस ऐसा नंबर मान लेता हूं जो 36 से भी कटे, 60 से भी कटे, 45 से भी कटे, स्पीड से कटने वाला, स्पीड से कटने वाला नंबर मैं एलसीएम मान लेता हूं। एक बात बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो 36 से भी कटता हो, 60 से भी कटता हो और 45 से भी कटता हो। एक ऐसा नंबर बताओ। 36, 60 और 45 तीनों से कटने वाला नंबर है, इनका एलसीएम 180, 180। तो मैंने डिस्टेंस 180 मान ली। 36, 60, 45 तीनों से कटने वाला जो नंबर है वो है मेरे प्यारे भाई 180। तो यहां पे जो डिस्टेंस है 5:3:2, इसको मैं 180 से गुणा कर देता हूं। किससे? 180 से गुणा कर देता हूं। इस डिस्टेंस को मैं 180 से गुणा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 180 से गुणा कर देता हूं। बोलो, बात को समझे? समझ जाइएगा एक बार में मेरे प्यारे भाई। हम डिस्टेंस को 180 से गुणा कर देते हैं, तो आप ए से बी तक जाते हो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया जी 5 × 180। टोटल डिस्टेंस हो गया मेरे प्यारे भी, इनको जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। 5 × 180, 3 × 180, 2 × 180, तीनों को जब मैं ऐड करूंगा टोटल डिस्टेंस 180 तो कॉमन आ जाएगा, 180 तो कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे भी। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जी ये, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ये, तीनों को मैं जोड़ दिया बटे टोटल टाइम कितना लगा। आप टाइम निकालो, टाइम आप निकाल सकते डिस्टेंस बटे स्पीड करके। आप इतनी डिस्टेंस जाते हैं 36 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 5 × 180 को 36 से भाग करेंगे, 5 × 180 को 36 से भाग करेंगे, टाइम लगेगा। 36 से 180 5 बार जाएगा, 5×5 = 25 घंटे, 5×5 = 25 घंटे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, प्लस फिर आप 3 × 80 जाते हो 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? 3 × 80 को 60 से भाग करेंगे, 60×3 = 180, 3×3 = 9 घंटे, प्लस फिर आप मेरे प्यारे भाई 2 × 180 जाते हो 45 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करो, 45 × 180, 4×2 = 8, कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। तो ऊपर आ गया 5×3 = 8, 10 × 180 1800, नीचे आ गया मेरे प्यारे भाई 9 8 17, 25 और 17, 25 और 17 आ गया 42, 42। ये किससे चला गया? ये चला गया भैया 6 से, 6 से 18 हो जाएगा 300 बार, 6 से 42 जाएगा 7 बार, तो 300/7 किलोमीटर पर आवर, 300/7 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 300/7। समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ आ गया? क्या आपको ये समझ आ गया? 25 और 17 हो जाएगा ना, 42 आएगा मेरे भाई। 6 से चलाएगा 300/7, 300/7। मुस्कान रघुवंशी 52 नहीं आएगा, ठीक है जी, क्योंकि एवरेज स्पीड आ जाएगी एप्रोक्स 7×4 = 28, 2×0 = 7×3 = 21, एप्रोक्स 43 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, एप्रोक्स 43 किलोमीटर पर आवर, एप्रोक्स। हो गया? क्या ये हो गया? समझ में आया? यानी कि अगर आप इस तरीके से करोगे, ये इस तरीके से करोगे तो आंसर तो आएगा, पर एक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये ना करके हमने एलसीएम वाला ये मेथड निकाला। लेकिन इसी मेथड को और शॉर्ट में किया जा सकता है, इसी बात को और शॉर्ट में लिखा जा सकता है, और शॉर्ट में, इसी बात को और शॉर्ट में लिखा जा सकता है, और शॉर्ट में लिख सकते हैं इसी बात को मेरे प्यारे भाई, शॉर्टकट। आप कहोगे सर और कितना शॉर्टकट मारेंगे? ये आ गया मेरे भाई, हम यही चीज करेंगे और शॉर्ट में करेंगे मेरे भाई, और शॉर्ट में करेंगे। देखो ध्यान से सुनना,
जब भी ऐसा सवाल आए, आपको डिस्टेंस का रेशियो दिया है और मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे स्पीड दी है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो आप ना डिस्टेंस को ये 36, 60, 45 का एलसीएम मान लिया करो 180। इस 180 की यहां 5 में भी गुणा होगी, 3 में भी गुणा होगी, 2 में भी गुणा होगी। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा ना मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो इन तीनों को जोड़ोगे, 5, 3, 8, 2, 10, तीनों को जोड़ो, टोटल डिस्टेंस आएगा सीधा 10 गुणा 180। भाई 180 की इन तीनों में गुणा होगी, 180 की 5 में, 180 की 3 में, 180 की 2 में, टोटल जोड़ूंगा तो 5, 3, 8, 2, 10, तीनों रेशियो को जोड़ो गुणा 180। अगर आप 180 जाओगे, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, ये हटाओ, आपको निकालना है टाइम। 180 जाओगे 36 की स्पीड से कितना समय लगता है? 5 घंटे लगता है। 180 जाओगे 60 की स्पीड से 3 घंटे लगता है। 180 जाओगे 45 की स्पीड से 2 घंटे लगता है, 2 घंटे लगता है। अब देखो यहां गुणा करके लिखना है, गुणा करके जोड़ना है। 180 जाओगे 36 की स्पीड से 5 घंटे लगेगा, 5 घंटे लगेगा। इस 5 की 5 में गुणा करके लिखिए, आपको 5 गुना जाना है बटे 25, 5 गुना जाना है बटे 25 प्लस ये 3 की 3 में गुणा करके लिखिए, 3 गुना डिस्टेंस आपको जाना है 9। ये 2 आया, 2 की 2 में गुणा करके लिखिए 4, ये आया डायरेक्ट, ये आ गया डायरेक्ट अप्रोक्स 43 किलोमीटर पर आवर। 43 किलोमीटर पर आवर ये होता है मेरे भाई। और भी शॉर्टकट, यानी कि 180 को 36 से भाग करो 5 घंटे लगेगा, 60 से भाग करो 3 घंटे लगेगा, 45 से भाग करो 2 घंटे, पर 5 गुना जाना है। समय कितना लगेगा? 5 की 5 में गुणा 25, 3 गुना जाना, 3 की 3 में गुणा करो 9, 2 गुना जाना है, 2 की 2 में गुणा करो 4, जोड़ के लिख दीजिए, ये आ जाएगा शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। एक सौ अस्सी का दुगुना था, ये दुगुना था, डबल। अब आए समझ में? अब आए समझ में? अरे सॉरी 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 4 आएगा, 4 आएगा, 4 की 2 में गुणा करके लिखेंगे 8, सॉरी 4 की 2 में गुणा करके लिखेंगे 8। समझ में आया? तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो स्पीड से कटता हो, रेशियो में गुणा करो, नीचे 180 को 36 से भाग किया, 60 से भाग किया, 45 से भाग किया, गुणा करके लिखना है। 5 बच्चे 25, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 बच्चे 25, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये आ गया 25, 9, 8 जोड़ दिया, सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा। ठीक है, ऐसे करना है तो एक स्टेप में आंसर आएगा, वरना तो आप कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे, कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे। ये बताइए, एक ट्रेन 5 किलोमीटर की दूरी 160 की स्पीड से अगले 7 किलोमीटर की दूरी 64 की स्पीड से चलती है, ट्रेन की एवरेज स्पीड बताओ। एक ट्रेन, ध्यान सुनिएगा, बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का। ये टाइप 90% बच्चे, इस टाइप का सवाल जब पेपर में आता है ना, 90% बच्चे नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूं 90% नहीं कर पाते ऐसे सवाल, कि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर आया, जबकि उनको तरीके नहीं पता। एक ट्रेन 5 किलोमीटर जाते 160 की स्पीड से, मान लिए ये 5 है, एक ट्रेन 5 किलोमीटर गई 160 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 7 किलोमीटर की दूरी गई 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है? यानी कि पहले 5 गए फिर 7 गए, तो डिस्टेंस नहीं चाहिए, डिस्टेंस का रेशियो ले लो आप, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस से तो कोई कैलकुलेशन आसान नहीं हो रही। अब एक ऐसा नंबर ढूंढो, एवरेज स्पीड पूछिए, शॉर्टकट से करेंगे मेरे प्यारे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बेसिक दोबारा से देखेगा, मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा। एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 160 से भी कटता हो, 64 से भी कटता हो, 320, ऐसा नंबर 320 है। 320 160 से भी कटता है, 64 से भी कटता है, दोनों को जोड़ो भाई, 5, 320 की 5 में भी गुणा होगी, 7 में भी गुणा होगी, तो 5 7 12, 12 गुणा 320, 12 गुणा 320 बटे बटे 320 जाओगे 160 की स्पीड से 2 घंटे लगेगा, 320 जाओगे 64 की स्पीड से 5 घंटे लगेगा, रेशियो में गुणा करके लिखना है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 10 और 35 45 बटे आ जाएगा 45। 5 से 64 और 5 से 9,
3 चौक 12, 3 13, 256/3। 256/3 कितना आएगा? 3 × 8 = 24, भाई 85.33, 85.33 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। 85.33, मात्र 2 सेकंड लगेगा करने में। 85.33। इनकी गुणा करके लिखना होता है बेटा। 5 दूनी 10 प्लस 7 पंजे 35, तुरंत आ गया आंसर। अगर 2 सेकंड में आपको आंसर लाना है, 2 सेकंड में, तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है, ये बताइए। एक आदमी 51 किलोमीटर 24 की स्पीड से जाता है, फिर 68 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाता है बी से सी तक। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ। यहां देखिए, एक और सवाल, घबरा जाएंगे बच्चे। एक आदमी ए से बी तक जाता है 51 किलोमीटर, ए से बी तक 51 किलोमीटर, कितने की स्पीड से? 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 24 की स्पीड से। फिर 68 किलोमीटर जाता है, 68 किलोमीटर कितना? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 30 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड भाई 51 किलोमीटर गया ए से बी, फिर बी से सी गया। एक आदमी ए से बी तक गया 51 किलोमीटर है भाई 24 की स्पीड से, फिर बी से सी तक गया 68 किलोमीटर 30 की स्पीड से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, तो आपको डिस्टेंस तो चाहिए नहीं, रेशियो ले लो मेरे भाई। वैसे भी डिस्टेंस से कोई फायदा तो हो नहीं रहा कि टाइम आसानी से निकल जाए। डिस्टेंस का फायदा तब है जब टाइम आसानी से निकले, यहां टाइम निकलेगा ही नहीं बेटा, डिस्टेंस बड़े स्पीड करके। रेशियो ले लो, 17 × 51, 17 × 64, ए बी से बीसी का रेशियो 3:4 है। ऐसा नंबर ढूंढो जो 24 से भी कटता हो, 30 से भी कटता हो। ऐसा नंबर है 120। 24 से भी कटे, 30 से भी कटे। एवरेज स्पीड निकालनी है, 1 सेकंड लगेगा अगर आपने सही से समझा। 120 गुणा, रेशियो को जोड़ दो बेटा, 3 4 7 बटे 120 जाओगे 24 की स्पीड से 5 घंटे लगेगा, 120 जाओगे 30 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा। गुणा करके लिखिए, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 31, 840/31, 840/31 आंसर, 840/31। रहीश, आई बात समझ में? पूरी दुनिया में अगर इससे जल्दी आंसर आ जाए किसी का तो मुझे बता देना। ये बताओ 66 नंबर। जल्दी से करेगा। सिलेक्शन पोस्ट का, ये वो सवाल है सिलेक्शन पोस्ट का, जब पेपर में आया था ना तो 12-13% बच्चे ही कर पाए, 12-13% स्टूडेंट सही कर पाए, बाकी से सवाल हिला तक नहीं, क्योंकि उन्हें सही तरीके नहीं पता ना। सही तरीके नहीं पता होंगे तो कैसे सवाल कर पाएंगे मेरे भाई? कैलकुलेशन ही करते करते उम्र बीतेगी। कोई आदमी 11 किलोमीटर जाता है 3 की चाल से, 21 किलोमीटर 5 की चाल से, 37 किलोमीटर 10 की चाल से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, मान लो एक आदमी यहां से यहां तक गया 11 किलोमीटर 3 की चाल से, 11 किलोमीटर गया 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से ना, स्पीड है, मैंने किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा, टाइम लगता है। फिर गया मेरे भाई 21 किलोमीटर 5 की चाल से, फिर 21 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 21 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर 37 किलोमीटर गया मेरे प्यारे भाई आदमी, 37 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 37 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? ये डिस्टेंस का रेशियो है, 11 21 37, ये स्पीड है। पूरी जर्नी की औसत चाल क्या होगी? ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 से भी कटता हो, 5 से भी कटता हो, 10 से भी कटता हो। 30, ऐसा नंबर 30 है, ऐसा नंबर है 30। मल्टीप्लाई 30 की तीनों रेशियो को जोड़ दीजिए, 11 21 33, 33 और 37 70, 30 × 70 आ गया। फिर से देख लिए, 11 21 सॉरी 32, 11 और 21 मेरे दोस्तों 32, 32 और 37, 32 और 37, 7 2 9 3 3 6, 69 आएगा बटे 30 जाओगे 3 की स्पीड से 10 घंटे, 5 की स्पीड से 6 घंटे, 10 की स्पीड से 3 घंटे। रेशियो में गुणा करके जोड़ दीजिए,
11 दुसाम 110, 21 छिक्का 126, 37 111। 11 दुसाम 110, 21 छिक्का 126, 37 111 आएगा। 26 11 37 10 47, 347, तो बटे आएगा 347, बटे आएगा 347 आ गया। किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है 347 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। एक कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 सेकंड लगा आपको। दूसरे बच्चों से, कोई आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी हो, कोई तैयारी कर रहा हो, जरा उसको ये सवाल देना और बोलना कितनी देर में करेगा। आपको पता लग जाएगा कि कैसी पढ़ाई करती है दुनिया। फिर कहते हैं नौकरी नहीं लगती। बटे 347 आ रहा है, 247 वाला बटे 335 वाला आंसर नहीं होगा। आंसर या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, दो में से एक आंसर होगा। ठीक है भाई। अब 30 गुणा 69 क्या आएगा मेरे प्यारे भी? 1800 और 270, 2070 आएगा। 30 गुणा 69 2070। अब 2070 को 347 से यूनिट रेट ऊपर नीचे सेम आएगा, ऊपर नीचे सेम आएगा, तो 347 जाएगा 5 बार। 5 बार क्या चाहिए? 1500, 200 और 35, तो 1500 और 200 1700, और ये आपका यानी कि ये बच जाएगा। काफी ज्यादा दूरी, ये बच जाएगा 5 प्लस 335 बटे 347। पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आएगा 5 प्लस 335 बटे 347। 5 बार डिवाइड होने के बाद भी काफी बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। डिवाइड तो करना पड़ेगा मेरे भाई। यहां देखो ना, अगर ये गुणा करके देखो तो ऊपर क्या 2000 आ रहा है, 5 की 347 में गुणा करो, तो 1700, 1700 में 135 जोड़ूंगा तो 2000 के करीब नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है। आंसर ये ऑप्शन होगा। ठीक है जी। ये वाला सवाल है, करके बताओ। अब ये वाला सवाल है, मुझे करके बताओ, आंसर आना चाहिए आप लोगों से। करो।
कर पाए? क्या है आंसर? ए ऑप्शन। इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन आएगा। मुझे लगता है समझ में आया है। नहीं आया तो भाड़ में जाओ, तुम्हारे बस की ना कुछ भी, फिर चूल्हे में चले जाओ, कचरा गैंग। ठीक है जी, आगे ये बताइएगा। सॉरी, ये सवाल नंबर 68 देख रहे हो? सवाल देख लो पहले तुम। अगर सवाल देख के किसी का कलेजा ना कांपता हो तो दिखा देना। सवाल मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ना करा रहा हूं कि मैं रात को घर बैठ के बना रहा हूं ऐसे सवाल। पेपर का आया हुआ है तो इसलिए करा रहे हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में। और 3 शिफ्ट में ऐसा सवाल आया था, 3 शिफ्ट में। मैं तो एक ही शिफ्ट का करवा रहा हूं। ठीक है जी, 3 शिफ्ट में आया था, करना। थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। पढ़ पा रहे हो सवाल? अरे बाबलो, सब पढ़ने में आ रहा है। चलो करो जी। While traveling from A to B, Raghav travel a quarter of distance at 10, next quarter of distance at 15, and third quarter of distance as 20, and final quarter of distance as 30. While traveling on exactly the same route, Manish travel a quarter of total time taken for his journey at 10, next quarter of total time taken for his journey at 15, third quarter of total time taken for journey at 20, final quarter of total time taken for his journey at 30. Average speed of Raghav during his journey is y, and that of Manish is given as z किलोमीटर पर आवर. Find the value of z minus y. एक्चुअली एक सवाल नहीं है, दो सवाल हैं। एक सवाल नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये दो सवाल हैं। दोनों को देखना है। ए से बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करते समय राघव 1/4 दूरी 10 की चाल से, अगली 1/4 दूरी 15 की चाल से, अगली 1/4 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और फाइनली चौथाई दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल करता है। यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 मतलब 25% इक्वल डिस्टेंस। राघव जो है यहां पर 4 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। राघव जो है यहां पर 4 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पहले 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पहले 10 की चाल से, फिर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो राघव 4 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इक्वल डिस्टेंस, ठीक है भैया। 1/4 1/4 1/4 हो गया ना। पहले 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यहां पे जो बोला है राघव की एवरेज स्पीड y बोला है, तो एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते राघव की। 1/4 डिस्टेंस 1/4 डिस्टेंस 1/4 1/4, जो 4 इक्वल डिस्टेंस गया। तो आप ऐसा नंबर मान लो जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, 60। मैंने मान ली कि इक्वल डिस्टेंस 60-60 किलोमीटर है। मान ली कि इक्वल डिस्टेंस 60-60 किलोमीटर मैंने मान ली। कल की क्लास में समझाया था ये बेसिक सवाल। 60-60-60-60 टोटल डिस्टेंस होगा 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लगा? 60 जाओगे 10 की स्पीड से 6 घंटे लगा, 15 की स्पीड से 4 घंटे, 20 की स्पीड से 3 घंटे, 30 की स्पीड से 2 घंटे। ये टोटल टाइम लग गया मेरे भाई 6, 15 की स्पीड से 4 घंटे, 20 की स्पीड से 3 घंटे, 30 की स्पीड से 2 घंटे। तो 6 4 10 5 15, 240/15 आ गया 16। यहां से y का मान 16 आ गया। तो राघव की एवरेज स्पीड आ गई 16। राघव की एवरेज स्पीड 16 आ गई। आगे चलते हैं। आगे ये होता है मेरे भाई, ये हो गया राघव का। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल। दो सवाल है ठीक उसी रास्ते में। ये देखिए दूसरा सवाल आ गया यहां पे। ठीक उसी रास्ते में चलते समय मनीष अपनी जर्नी में लगने वाले कुल टाइम का 1/4 टाइम तक, मनीष को जर्नी में जितना भी टाइम लगा है उसका 1/4 टाइम, कुल टाइम का 1/4 10 की स्पीड से चलता है। फिर अगले 1/4 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुल टाइम का अगला 1/4 20 की स्पीड से, और उसकी जर्नी में लगने वाले कुल समय का लास्ट 1/4 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करता है। ठीक है मेरे प्यार में, मनीष के बारे में बताया गया। यानी कि जर्नी में जितना भी टाइम लगा उसका 1/4 टाइम 10 की स्पीड से, 1/4 टाइम 15 की स्पीड से, 1/4 टाइम तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और फाइनली जर्नी में लगने वाले कुल समय का 1/4 फाइनल क्वार्टर टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है।
तो भैया मैंने ये मान लिया 1/4 1/4 1/4 1/4 आ रहा है ना 4 बार। मैंने मान लिया कि मनीष को अपनी जर्नी में कुल 4 घंटे लगता है। 4 का 1/4 करना आसान है। मैंने मान लिया कि माना मनीष को अपनी जर्नी में कुल 4 घंटे लगता है, तो 4 का 1/4 क्या होता है? 1 घंटे। 1 घंटे जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितनी डिस्टेंस जाएगा? 10 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1/4 मतलब 1 घंटा। 1 घंटे जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना डिस्टेंस जाएगा? 15 किलोमीटर। फिर अगला 1 घंटा जाएगा 20 की स्पीड से। कितना डिस्टेंस जाएगा? 20 किलोमीटर। फिर लास्ट में 1/4। अगर मैंने पूरी जर्नी का समय 4 घंटे माना है, तो भैया अंतिम 1/4 क्या हुआ? 1 घंटे। लास्ट में 1 घंटे जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितनी डिस्टेंस जाएगा? 30। इतने डिस्टेंस गए, समय कितना लगा? 4 घंटे लगा। 4 घंटे लगा। ये मनीष की एवरेज स्पीड आ गई। मनीष की एवरेज स्पीड है जेड। मनीष की एवरेज स्पीड जेड है। तो जेड का मान क्या आएगा मेरे भाई? 20 10 30 20 और सॉरी 30 50 10 60 60 और 15 75 75/4 आ गया 18.75। जेड का मान आ गया 18.75। तो मेरे पास y की वैल्यू है, जेड की वैल्यू पूछा है, जेड माइनस वाई। जेड माइनस वाई पूछा है, तो 18.75 में से 16 घटाओ। 18.75 में से 16 घटाएंगे 2.75, तो 2.75 आ जाएगा। 2.75। आंसर 2.75 है। जीरो वाले कृपया रोना शुरू करें अपना। अरे घोंचू के सरदार, राघव और मनीष सेम रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन दोनों का चीज अलग है। राघव के बारे में बोला है डिस्टेंस का 1/4। डिस्टेंस का 1/4 10 20 30 की चाल से। यहां लगने वाले टाइम का 1/4। टाइम का 1/4 समझ में नहीं आता। दो सवाल हैं और दोनों ही अलग हैं घोंचुओ। आइए नेक्स्ट, अगला। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई यहां पे आपके सामने आएगा। अगला टाइप ये बताओ। अगला टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप प्रीवियस सर के पेपर देखेंगे तो प्रीवियस सर भरा पड़ा है इस टाइप के सवाल से। प्रीवियस सर भरा पड़ा है। 2/3 of certain distance was covered of 45 km per hour, 1/4 at speed of 60 km per hour, and the rest at 75 km per hour. Find the average speed per hour for the whole journey correct to 2 decimal place. Approx में आपको बताना है। सवाल में बोला है कि एक आदमी, ध्यान सुनिएगा, सवाल बोला एक आदमी अपनी जर्नी का 2/3 2/3 जर्नी जाता है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 1/4 यानी कि 1/4 जर्नी ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और रिमेनिंग मेरे दोस्तों ट्रेवल करता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी? तो भाई साहब आप पहले डिस्टेंस निकालो ना। बटे 3 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है। 3 और 4 का एलसीएम 12। मैंने मान लिया कि अगर टोटल डिस्टेंस 12 है तो 12 का 2/3, 12 का 2/3 क्या होगा? 12 का 2/3 होगा 8। 12 का 2/3 होगा 8। तो 8 डिस्टेंस जाता है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 1/4 टोटल डिस्टेंस मैंने 12 माना है। 12 का 1/4 कितना होता है? 12 का 1/4 होता है 3। 4×3 = 12। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 3 डिस्टेंस जाता है मेरे प्यारे भाई 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। रिमेनिंग कितना बचा भाई? टोटल डिस्टेंस मैंने 12 मान लिया। 12 में से 8 और 3 11 चला गया, बचा 1। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 8:3:1 आया। रिमेनिंग डिस्टेंस गया 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। समझ आ गया भाई? एक आदमी अपनी जर्नी का 2/3 45 की चाल से, 1/4 60 की स्पीड से। मैंने बताया कि जब भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो ये भी जो भी फ्रैक्शन होती हैं इनके डिनोमिनेटर का मल्टीपल 3×4 12। मैंने 12 को टोटल मान लिया कि टोटल डिस्टेंस 12 है,
तो 12 का 2/3 कितना होता है? 8। 8 डिस्टेंस गया 45 की चाल से। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 3 डिस्टेंस गया 60 की चाल से। बचा एक। 8 3 11 और 1 12, टोटल 12 हो गया। 12 डिस्टेंस गया, एक डिस्टेंस गया 75 की चाल से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? पूरी जर्नी की, ये आपके सामने आंसर है, अप्रोक्स में बताना है। प्रीवियस सर में कम से भी कम, कम से भी कम, अगर आप सारे सवाल लगाने बैठेंगे तो कम से कम 500 सवाल आपको मिल जाएंगे इस तरह के, कम से भी कम। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। तो हमने क्या सिखाया? अपनी मर्जी से एक ऐसी संख्या मान लो जो 45 से भी कटे, 60 से भी कटे, 75 से भी कटे। अब देखो 45 और 60, 45 60 से कटने वाला नंबर तो 180 है, 180। 45 चौका 60 थे, लेकिन 180 75 से नहीं कटता, क्योंकि 75 में आता 25। 75 में 2 बार 5 आता है, तो 5 से गुणा और कर देते 900। तो 900 आ गया जी एलसीएम। 900, 900 आ गया एलसीएम। ठीक है ना? तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो क्या शॉर्टकट है मेरे प्यार भी? 900 गुणा 900 गुणा, ये टोटल रेशियो जोड़ दो, 8 3 11 1 12 बटे 45 की स्पीड से 900 जाने में लगता है बेटा 20 घंटे। 60 की स्पीड से लगता है बेटा 15 घंटे। 75 की स्पीड से लगता है 12 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा? 20 अट्ठे 160 गुणा करके लिखना है, प्लस 15 तिया 45 प्लस 12 एकम 12। 160 45 205, 205 और 12 217। 217 आ गया मेरे प्यार भी, नीचे ये आ जाएगा 217। ठीक है, मुझे नहीं लगता कटेगा ये। 7 रे काट दो 10, कट नहीं रहा बिल्कुल भी है भाई। 160 और 45, 205 और 12 217, यानी कि आएगा 12 निम्मा 108, 10,800, 10,800 बटे 217 किलोमीटर पर आवर। यही एवरेज स्पीड है, यही है एवरेज स्पीड। अब 217 कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 से हल्का सा कम आएगा वैसे। ठीक है ना? 5 बार तो मेरे दोस्तों जाएगा नहीं, क्योंकि 217 पंजे क्या होता है? 217 पंजे होता है 1085। अगर ये 1850 होता तो 50 बार जाता, लेकिन ये 10,800 है, सॉरी, अगर ये 10,850 होता तो 50 बार जाता। अगर ये होता 10850 तो 217 से पूरा चला जाता मेरे प्यारे भाई, ये 50 बार। लेकिन ये 10,800 तो 50 से कम आएगा, 50 से हल्का कम आएगा, 50 से हल्का कम आएगा। तो 50 से हल्का कम, एक ही आंसर है 49.77। 49.77, ये तो काफी कम हो गया, ये आंसर नहीं है। 49.77 आंसर आ गया। अब बताओ, जिस बच्चे को ये टेक्निक नहीं पता है, जिस बच्चे को इस तरीके से नहीं समझाया गया है कि भाई पहले इस तरह से सवाल आता है, ये बेसिक मेथड है, बेसिक से कैलकुलेशन ज्यादा है तो भैया एलसीएम लगाना, फिर एलसीएम का भी शॉर्टकट, तब जाके तो बच्चा समझ पाएगा। अब ये सवाल वो कैसे कर पाएगा मेरे भाई? वो तो कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाएगा। 69 70 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। ये बताओ 71 नंबर बताओ जल्दी से। 71, मजा आ रहा है? 71 नंबर सवाल करो बच्चे, 71 करना। करो। सर एलसीएम एचसीएफ की क्लास क्यों अपलोड की है? होली में 4 दिन की छुट्टी है, तो 4 दिन क्या करोगे? होली खेलोगे क्या पढ़ाई करोगे? होली का कलर खरीदने के पैसे तुम्हारे पास? चुपचाप पढ़ाई करना है, एलसीएम एचसीएफ। यस पंकज चौधरी। आ जाएगा गौरंग अरुण जी।
करो। अंकित ने अपने घर से स्कूल तक आधी डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड फॉर एग्जैक्टली 3/4 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग शब्द आ गए, ध्यान रखिएगा। रिमेनिंग शब्द, रिमेनिंग का 3/4 उसने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अंकित ने आधी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से। रिमेनिंग का 1/4 किया भाई 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाकी की जर्नी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की। रेस्ट जर्नी 48 की चाल से। पूछा है अंकित की एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड भाई, जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है वहां हम डिनोमिनेटर का मल्टीपल ले लेते हैं। फर्स्ट हाफ, हाफ का मतलब 1/2 फिर रिमेनिंग का 3/5, 3/5 का मतलब 3/5 तो बटे 2 भी आ रहा है, बटे 5 भी आ रहा है। 2 और 5 का मल्टीपल 10। मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस 10 है। 2 और 5 का मल्टीपल, टोटल डिस्टेंस 10 है। तो मान लीजिए कि एक आदमी यहां से यहां तक जाता है, तो आधा डिस्टेंस गया 36 किलोमीटर। कितने की चाल से? 36 की चाल से। तो डिस्टेंस मैंने 10 मान ली। 10 का आधा 5, आधा 5 डिस्टेंस गया 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 10 में से आधा चला गया 5, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई? 10 में से टोटल डिस्टेंस मैंने 10 मान लिया, 10 में से आधा 5 चला गया, तो आधा बचा 5। तो रिमेनिंग का 3/5, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे बच्चे को ने गलती करी होगी, ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग का 3/5 लेना, रिमेनिंग का 3/5। रिमेनिंग का 3/5 आएगा मेरे प्यारे भाई 3। रिमेनिंग का 3/5 आएगा मेरे प्यारे भाई 3। 3 डिस्टेंस गया मेरे प्यारे भाई 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 40 की चाल से। फिर बचा कितना? 10 में से 5 और 3 8 चला गया, बचा 2। 8 2 10, बचा 2। तभी तो 5 3 8 और 2 जोड़ के 10 होएगा, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो है। रेस्ट डिस्टेंस गया 48 की चाल से, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाकी दूरी गया। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी? आगे आप समझ में मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे ना डिस्टेंस को आप क्या मानो? पहले बटे 2 और 5 का मल्टीपल 10 मानो। 10 का आधा 5 गया, रिमेनिंग 5, 5 का 3/5 3, फिर बचा 2। अब यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई। एलसीएम, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। तो देखो एलसीएम में कुछ भी नया नहीं है, नंबर की जानकारी। ये 36 और 48 तो रिश्तेदार हैं। ऐसी संख्या जो 36 से भी कटे, 48 से भी कटे। 144, 144, 144, 144 36 से भी कटता है। 144 का बच्चा 72 है, 36 है, 48 है, 16 है, 18 है, 9 है, 12 है। ये पता होना चाहिए भाई। 36 चौका 48 थी, 144, 36 48 का इतना तो पता होगा। तो 36 48 कैल्शियम आ गया 144। अब बचा 40। 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। 8 144 में ऑलरेडी आता है, 5 नहीं आता। 5 से नहीं कटेगा तो 5 से गुणा और कर दीजिए। 40 का 5 नहीं आ रहा 144 में, तो 5 से गुणा और कर दीजिए 720। तो एलसीएम 720 आएगा जी, 720। आ गई बात समझ में? 720। अब 720 आ गया, तो एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड क्या आएगी भाई? 720 गुणा, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। 5 3 8 2 10 बटे टोटल टाइम। टाइम ले लीजिए। 720 जाओगे 36 की स्पीड से 20 घंटे, 40 की स्पीड से 18, 700 भी जाओगे 48 की स्पीड से 15 घंटे। तो यहां देखो गुणा करके लिखना, 20 पंजे 100, 18 तिया 54, 154, 154 और 30, 154 और 30 आ गया 184, 184 आ गया, 184 आई ना। 20 पंजे 100, 18 तिया 54, 15 दूनी 30, 54 30 84 और 100, 184 आ गया। ये आ गई भाई साहब एवरेज स्पीड, किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड। मुझे लगता है समझ में आया होगा, करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, 4 से जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 8 से चला जाएगा, बल्कि 90 बार 8 से जाएगा 23 बार। 90 गुणा था 900 बटे 23, 900 को 23 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 900 बटे 23 आ गया। 900 बटे 23 40 से कम आएगा बेटा, 23 चौका 92, 40 से कम आएगा, लेकिन 39 के करीब आएगा।
39 के करीब आएगा सी ऑप्शन। 39.13 आंसर है। 39.13 ये आंसर है। थर्टी 39.13 किलोमीटर पर आवर आ गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये बताइएगा। 72 करो। होली का क्या प्लान है भाई आप लोगों का? 72 नंबर क्वेश्चन करिए। तगड़ा सवाल है, CHSL 2019 के पेपर का पूछा हुआ ये। मधुसूदन यादव सर समझ नहीं आया तो छोड़ दो बेटा, कोई जरूरत नहीं समझने की। नो नीड टू समझना, जरूर नहीं समझी जाए हर चीज, ठीक है, छोड़ दो, आगे चलो। ए ट्रेन गोज फ्रॉम पी टू क्यू विद स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन पी से क्यू तक जाती है यू की स्पीड से। देन क्यू टू आर, फिर क्यू से आर तक जाती है। क्यू आर जो है पी क्यू का दुगुना है 3u की स्पीड से। फिर रिटर्न आती है आर से पी, यू बटे 2 की स्पीड से। पूछा एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड गाता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड बैक टू पी। बहुत बढ़िया, गजब गजब सवाल है मेरे भाई ये। वेरिएबल में देख सवाल है, वेरिएबल में देख के लोगों की सांसें अटक जाती हैं। एक ट्रेन पी से क्यू तक जाती है यू की स्पीड से। ट्रेन जावे ट्रेन जावे। एक ट्रेन पी से क्यू तक जाती है यहां यू की स्पीड से। फिर क्यू से आर तक जाती है 3u किलोमीटर पर आवर की चाल से। क्यू से आर तक जाती है 3u की स्पीड से। लेकिन सवाल में यह बोला है क्यू आर जो है पी क्यू का दुगना है। क्यू आर इज दुगना ऑफ पी क्यू, यानी कि पी क्यू की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो क्यू आर की लंबाई 2 यूनिट है। क्यू आर पी क्यू का डबल है। पी क्यू अगर 1 है तो क्यू आर 2 यूनिट है। फिर यू बटे 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से आर से पी तक वापस आती है। फिर आर से पी तक वापस आती है, आर से पी तक कितना, u/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पी से शुरू करके जाने और वापस पी तक आने में, यानी कि जाना पी से जाना, लौट के आना पी पे, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बतानी है तो मेरे भाई डिस्टेंस बताओ। आप पी से क्यू तक गए 1 यूनिट यू की चाल से, 1 यूनिट गए आप यू की चाल से मेरे प्यारे भाई। फिर आप क्यू से यू तक गए 2 यूनिट, 2 यूनिट गए आप 3u की चाल से, 3u की स्पीड से। फिर आप वापस आए, वापस आए कितना, जब वापस आओगे तो आर से पी वापस आए। आर से पी कितना हो गया, 2 और 1 3 यूनिट हो गया। आर से पी तक जब वापस आए, 2 ये और 1 ये, 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट वापस आए u/2 की चाल से, u/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी कि डिस्टेंस आपने इस रेशियो में चली है। अब पूरी डिस्टेंस के दौरान एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज स्पीड। CHSL 2019 का सवाल है, जिसकी नौकरी लगी बस उसी ने सही किया, बाकी तो भीड़ के कचरा लोगों के बस की थोड़े, कबाड़ों के बस की नहीं वाला सवाल करना बेटा। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम एक ऐसा नंबर आप कहोगे सर यहां फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे ले, नहीं ध्यान नहीं देना, कल अंश पे ध्यान देना। ऐसी संख्या ढूंढो जो यू से भी कट जाए, ऐसी संख्या ढूंढो मेरे प्यारे भाई जो यू से कटे, 3u से कटे और u से कटे। u 3u u इनसे कटने वाला नंबर आप ढूंढ लीजिए। एक ऐसा नंबर जो u से भी कटे, 3u से कटे और u से कटे 3u, तो आप यहां पे 3u मान लीजिए एलसीएम। एलसीएम 3u है। ये रेशियो कितना रहा जोड़ के, 1 2 3 3 6, तो 3u की आप 6 में गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे भी। बट नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भी बताओ। u जाओगे 3u की स्पीड से 3 घंटे, 3u जाओगे 3u की स्पीड से 1 घंटे, 3u जाओगे u/2 की स्पीड से। अगर आप 3u डिस्टेंस जाओगे u/2 की स्पीड से कितना समय लगेगा, u से u कट जाएगा 6 घंटे। 6 रेशियो में गुणा करके लिखना है, 3 एकम 3 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 6 तिया 18, ये आया।
तो 3 × 18 U बटे 3 × 2 = 5, 18 23, तो 18 U बटे 23 आ गया। 18U/23 ये आ गया एवरेज स्पीड, ये ऑप्शन 18U बटा 23 आंसर। आप में से कितने वो महान बालक हैं जिन्होंने ये सवाल हमारे बताने से पहले कर लिया था? इस बैच में पढ़ने वाले ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने CHSL 2019 का पूछा गया ये सवाल हमारे बताने से पहले कर लिया था? यस देव कुमार, बाकी सब निपट गया, ऑल डन। कम बच्चे हैं भाई, यानी कि आधा कचरा है। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, लास्ट, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है, बताइए लास्ट। कोई जरूरत नहीं प्रिया शर्मा। अच्छा अब है, काफी लड़के हैं। सर आज मैं लेट आया, नहीं तो कर देता। अच्छा प्रशांत राजपूत, पेपर में भी यही लिख देना, अच्छा हुआ मैं पढ़ के नहीं आया वरना कर देता, ये बोलना पेपर में भी, वो तो मैं पढ़ के नहीं आया वरना मैं सब कर देता। बिल्कुल हो जाएगा प्रिया शर्मा। तब प्लीज सुनिए ना, हमें UPSC CSET का एग्जाम देना है इसलिए पूछ रहे थे, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है उसमें। 100 कर पाए? देखो ये स्पेशल सवाल है, ये एक स्पेशल सवाल है और इसमें स्पेशल टेक्निक हम लगाएंगे, स्पेशल डाटा का सवाल है। मैं
करवाता हूं। शीतसल 2023 की प्री में ज्यादातर सवाल ऐसे ही आए थे ना, कभी कभी एग्जामिनर का मूड बनता है एक सवाल कहीं कहीं बना देता है। मोहन ने कार से एक निश्चित डिस्टेंस पूरी की, 30% डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45% 135 की चाल से, बाकी दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की। उसकी एवरेज स्पीड क्या है? जैसे मोहन जी यहां से यहां तक गए मेरे भाई, यहां से यहां तक गए, तो उन्होंने क्या किया, 30% डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, 30% डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 90 की चाल से, ठीक है। 45% डिस्टेंस, 45% डिस्टेंस उन्होंने कवर किया 135 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बचा कितना मेरे भाई टोटल डिस्टेंस? 100% होता है, 100 में से 30 और 45 75% हो गया। 30% और 45% 75% हो गया, तो बचा 25%। बचा 25% डिस्टेंस कवर किया है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 75 की चाल से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर आप यहां ध्यान से देखो, 30 तिया 90, 45 तिया 135, 25 तिया 75, ये दिख रहा है। ये 30% डिस्टेंस, 30% डिस्टेंस 90 की चाल से, 45% 135 की चाल से, 25% 75 की चाल से। तो 90 का 1/3 है, 135 का 1/3, 75 का 1/3। अगर मैं यहां पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दूं, 3 से, परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटाओ, ये रेशियो आ गया डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, यानी कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस गए 90 की चाल से, 45 तिया 135 किलोमीटर डिस्टेंस गए 135 की चाल से, 25 तिया 75 किलोमीटर गए 75 की चाल से। तो सवाल कितना आसान हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस जोड़ो, टोटल डिस्टेंस है भाई 135 और 75, 210 और 90, टोटल डिस्टेंस आएगा 300। टाइम कितना लगा? 90 किलोमीटर गए 90 की चाल से 1 घंटा, 135 गए 135 की चाल से 1 घंटा, 75 गए 75 की चाल से 1 घंटा, 300 गए 3 घंटे में, तो एवरेज स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहां आपको कुछ नहीं करना पड़ा, डाटा ही हलवा दिया था, डाटा ही आसान दिया था। डाटा ही आसान दिया था। ठीक है, अब जाके ये टाइप पूरा खत्म हुआ। देख रहे हो कितना मुश्किल था मेरे प्यार भी, समझना भी और समझाना भी। अब जाके खत्म हुआ ये टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। अब यहां से एवरेज स्पीड के छह केस बताए। अब यहां से जो सवाल है वो मिसलिनियस है। यहां से अब एवरेज स्पीड के मिसलिनियस सवाल है, यानी कि सड़क छाप क्वेश्चन। इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है, कोई टाइप नहीं है मेरे प्यार में, बस ये सवाल हैं। चलो, पहला, कोई आदमी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस जाता है, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटता है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपसे पूछा है, समझ गए क्या? कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है x की चाल से, और 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट आता है। 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट आता है। पूरी जर्नी में जो उस आदमी की एवरेज स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। एक्स का मान पूछा है, तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर कोई आदमी S1 की स्पीड से गया, S2 की स्पीड से लौट आया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 2S1 S2, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये एवरेज स्पीड होगी। यानी कि उल्टा क्वेश्चन है, जबकि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 63 किलोमीटर पर आवर दी है। तो यहां से आपको बस सॉल्व करना है ना। 7 × 8 = 56, 7 नाम 63। ये देखिए, 2 × 8 = 16, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 9x प्लस 9 × 56। तो 9x अगर इधर आएगा तो 16 माइनस 9, 7x बराबर 9 × 56। 7 से हमारा 56 8 बार जाएगा, तो 9 × 8 = 72। तो यहां x का मान 72 आ गया। तो पूरी x की जो वैल्यू 72 है, ऑप्शन नंबर।
70, 7 × 8 = 56, 7 × 16x, 9 × 56, 16 - 9 7x, 7 से 56 8 बार 72 आएगा मेरे भाई, 70 नहीं आएगा। अरे आगे समझ में? ठीक है, ये बताइए सवाल नंबर है 75, ये बताइएगा CHSL मेंस, सॉरी CGL मेंस 2021 का, CGL मेंस 2021 का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल ही एज इट इज। आप मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ। ए से बी के बीच की दूरी का द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए टू बी टू द डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी 3:5। ए मैन ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट एक्स, बी टू सी एट 50 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी की, पूरी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड 40 है। तो आपसे पूछा है x-10 रेशियो x+1 का मान क्या है, बताओ जल्दी। देखो बच्चों, एक आदमी ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी तक जाता है। ए बी और बीसी के डिस्टेंस का रेशियो 3:5 है। ए बी और बीसी के डिस्टेंस का रेशियो 3:5 है। एक आदमी ए से बी तक जाता है, बी से तक, ए बी बीसी का रेशियो 3:5 है। आदमी ए से बी तक जाता है एक्स की चाल से, ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से। बी से सी तक जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से सी तक 50 की चाल से जाता है। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। पूछा है x-10 रेशियो x+1 का मान क्या है। इतना कंफर्म है कि क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो x का मान निकालना पड़ेगा। वैसे ये सवाल इतना डम्ब सेट किया है कि ऑप्शन से ही हो जाएगा, x-10 रेशियो x+1, यानी कि इन दोनों रेशियो में 11 का गैप है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो कि x-10 हो रहा है x+1, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा गलत हो गया, ये बड़ा ये छोटा गलत हो गया, ये छोटा ये बड़ा, 11 का गैप होना चाहिए। x-10 से x+1 11 ज्यादा है, 20 से 31 11 ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, गलत। यानी कि आंसर ए ऑप्शन है ना, क्योंकि x में से 10 घटा रहे हैं या x में 1 जोड़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट छोटा नंबर आएगा, दूसरा बड़ा नंबर आएगा, और इन दोनों रेशियो में 11 का गैप है, x-10 से x+1 11 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन सी हो गया। लेकिन सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे होगा? भाई एक आदमी ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, एक्स की 50 की चाल से, ए बी बी सी का रेशियो 3:5, अगर ये 3 है 5, तो टोटल कितना आ जाएगा 8। अगर ये ए से बी तक 3 है, बी से सी तक 5 है, तो टोटल डिस्टेंस 8 है, 8, टोटल डिस्टेंस 8 है। एक्स का मान आपको निकालना है, एक्स का मान देखो 50 और 40 दोनों से आसानी से कट जाए। डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए, डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए वो 50 से भी कट जाए और टोटल डिस्टेंस 40 से कट जाए। भाई ये 50 से कट जाए, ये टोटल डिस्टेंस 40 से कट जाए। अगर ए से बी तक 3 है, बी से सी तक 5 है, टोटल 8 हो गया, तो एक जीरो बढ़ा लो, बस आप यहां पे ना एक जीरो बढ़ा लो, 10 से गुणा कर दो, हो गया सॉल्व, बस। अरे बिल्कुल घटिया सवाल, धत तेरी की। टोटल डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर है, अगर आप 80 जाओगे 40 की स्पीड से 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे, 2 घंटे। यहां 50 गया 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना लगा 1 घंटे। अगर टोटल जर्नी में 2 घंटे लगा है, यहां 1 घंटे लगा, तो यहां भी तो 1 घंटे लगेगा, 1 घंटे। यानी कि आप 30 जाओगे 1 घंटे में, तो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर आप 30 किलोमीटर जाओगे 1 घंटे में, 1 आवर में, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 30/1, 30x का मान 30 आ गया, यहां रख दो। 30 - 10 20, 30 और 1 31, 20 रेशियो 31, आंसर आ गया, खेल खत्म। बहुत बेसिक सवाल है। तो इस तरह का सवाल अगर कभी आ जाता है तो आपको ऐसे करना है। सवाल नंबर 76 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 76 ऐसा ही है, बस लैंग्वेज अलग है, खुद से ट्राई करना। 77 ये बताओ,
77। एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल। ऑल दीज आर मिसलिनियस क्वेश्चन, सब मिसलिनियस है, करके बताइएगा। करो। मेरे भाई तू ये जवाल कर दे ना जल्दी से। कोई आदमी 400 किलोमीटर की जर्नी पर है। पहले 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर अगले 150 किलोमीटर 75 की स्पीड से ट्रेवल करता है। अगर उसे 5 घंटे से कम समय बिताना है, लेस देन 5 आवर उसे बिताना है, तो शेष दूरी के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? देखो, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का आदमी को कितनी कर चुका? 120 किलोमीटर डिस्टेंस जा चुका है और 150 किलोमीटर जा चुका है। तो 400 में से 120 और 150, 270 जा चुका है। 400 किलोमीटर में से वो 270 ऑलरेडी चल चुका है। 400 में 270 घटाओ तो 130 किलोमीटर अभी उस आदमी को जाना है। अच्छा, उसे 5 घंटे से कम समय लगना चाहिए। 120 किलोमीटर गया 80 की स्पीड से, तो यहां 1.5 घंटा लग गया बेटा, 1.5 घंटा। अगर 150 किलोमीटर जाएगा, 150 किलोमीटर जाएगा 75 की स्पीड से, तो 2 घंटा लग गया। 5 घंटे से कम लगना चाहिए। 2 घंटा और 1.5 घंटा, 3.5 घंटे लग चुके हैं भाई। 5 घंटे समय उसको लगना चाहिए। 1.5 घंटा यहां लग गया, 2 घंटे यहां लग गया, तो 3.5 घंटे लग गए। तो बची डिस्टेंस 130 किलोमीटर, जो उसे 1.5 घंटे में कवर करनी है, 1.5 आवर में कवर करनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां पर एवरेज स्पीड 130/1.5। डेसिमल अगर हटाओगे तो यहां 0 आएगा, और 5 से तो कट ही जाएगा ऑब्वियसली, 260/3। ये आ जाएगा मेरे भाई 86.66। 86.66 मिनिमम उसकी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम, तब जाके बात बन पाएगी। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग का सवाल है मेरे भाई, यहां पर उल्टा आपको सोचना था। 70-80 बताइएगा। एक जर्नी की टोटल डिस्टेंस 750 किलोमीटर है। शुरुआती 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से,
अगले 550 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए कि बस की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो। देखो मेरे भाई, ये सारे मिसलिनियस क्वेश्चन है, इनका कोई सिर पैर नहीं है। एक जर्नी की कुल दूरी 750 किलोमीटर है। शुरुआती 200 किलोमीटर आप जाते हो, शुरुआती 200 किलोमीटर जाते हो आप 40 की स्पीड से, क्योंकि शुरुआती 200 किलोमीटर में आपको 5 घंटे लग गए, तो बचा 550 किलोमीटर। बोला 550 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से आपको चलनी चाहिए कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 50 हो। अब बताओ, अगर टोटल 750 किलोमीटर डिस्टेंस आपको जाना है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर हो, तो आपको कितना समय लगना चाहिए पूरी जर्नी में? 15 घंटे। आपको पूरी जर्नी में 15 घंटे लगना चाहिए। 15 घंटों में से 5 घंटे ऑलरेडी लग चुके हैं, तो बाकी के 10 घंटे आपको 550 किलोमीटर, बाकी के 550 किलोमीटर आपको 10 घंटे में कवर करने पड़ेंगे। तो आपकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए 55 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बी ऑप्शन। खेल खत्म। कुछ था सवाल में, कोई भी दम नहीं था, ये बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है यहां पर 79। करो। कोई आदमी पहले 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाता है, अगले 210 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाता है, और फिर 4.5 घंटे के लिए एक्स की स्पीड से जाता है। पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड 61.5 किलोमीटर है पूरी जर्नी के लिए। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है? एक्स का मान कैसे होगा? एक्स का मान बताओ। एक आदमी पहले 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाता है, फिर अगले 210 किलोमीटर 60 की स्पीड से, फिर बाकी के 4.5 घंटे के लिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 61.5 किलोमीटर है पूरी जर्नी की। x का मान क्या है? कई सारे रास्ते हैं सोचने के। देखो, आपको टाइम पता है, टोटल टाइम आप 90 किलोमीटर गए 45 की स्पीड से, 2 घंटे लगा। 90 किलोमीटर गए 45 की स्पीड से, 2 घंटे लगा। पर आप 210 किलोमीटर गए 60 की स्पीड से, कितना समय लगा? 210/60, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे लगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपको 4.5 घंटे लगा, 4.5 घंटे। समझ में आया? 4.5 घंटे लगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताओ, तो यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल टाइम कितना है जर्नी का? टोटल टाइम, जर्नी का टोटल टाइम कितना है? तो आप कह सकते हैं 2 घंटा और 3.5 और 4.5, 4.5 और 3.5, 8 और 2, 10 घंटा। टोटल जर्नी का टाइम है 10 घंटे। यही है। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी? टोटल जर्नी का टाइम 10 घंटे है। टोटल जर्नी का टाइम 10 आवर है। 90 किलोमीटर के 45 की स्पीड से 2 घंटा, 210 60 की स्पीड 3.5 घंटा। फिर ये देखिए, अगले 4.5 घंटे तक एक्स की स्पीड से चले, अगले 4.5 घंटे तक एक्स की स्पीड से चले। तो मेरे भाई, यहां पे आप टोटल डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए ना। कुल डिस्टेंस 90 किलोमीटर डिस्टेंस ये गए, प्लस 210 किलोमीटर डिस्टेंस आप और गए। यहां आप 4.5 घंटे तक जाते हो एक्स की चाल से। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम।
स्पीड है x, 4.5 घंटे तक आप गए, या टोटल डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? ये आ गया टोटल डिस्टेंस। 90 किलोमीटर गए, फिर 210 किलोमीटर गए, फिर आप x किलोमीटर पर आवर की चाल से 4.5 घंटे तक गए। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। जबकि टोटल डिस्टेंस है कितना? पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 61.5 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 61.5 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी में 10 घंटे लगा, तो पूरी जर्नी में कितना जाओगे? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई पूरी जर्नी का टाइम। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 61.5 किलोमीटर पर आवर है, और पूरी जर्नी में टोटल टाइम आपको 10 घंटे लगा। जोड़ लिया ना, 4.5, 3.5, 8 और 2 10 घंटे। यहां से आप निकाल लोगे 210 और 90, 300 उधर जाएगा। 4.5x बराबर 615 माइनस 300, 315 आ गया। डेसिमल से 0, तो ये जाएगा भी 7 बार, तो x का मान 70 आ गया। 70 इसका आंसर है, बी ऑप्शन 70 x का मान आ गया। अच्छा सवाल था। ऑल दीज आर मिसलिनियस क्वेश्चन, आपको सोचने पड़ेंगे, जैसे भी सोचा जाए। नेक्स्ट 80 नंबर सवाल। करो एक और 80 नंबर सवाल करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सवाल करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी कार से 180 किलोमीटर जाता है 48 की स्पीड से, 1700 किलोमीटर 680 की स्पीड से, 300 किलोमीटर ट्रेन से जाता है x की स्पीड से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 218 किलोमीटर पर आवर है पूरी जर्नी की। पूछा x का मान क्या होगा? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या है? नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते बेटा, लेकिन जितने भी इक्का दुक्का आते हैं तो वो तो करने पड़ेंगे ना। अब देखो, हर सवाल में अलग गेम है। यहां पे आपको टाइम दिया हुआ था रिमेनिंग का, यहां पे आपको डिस्टेंस दिया। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है, करो, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी जा रहे हो आप? 180 किलोमीटर प्लस 1700 किलोमीटर
प्लस 300 किलोमीटर, ये आएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, बड़े टोटल टाइम, टाइम कितना लगा? 180 किलोमीटर गए 48 की स्पीड से, 1700 किलोमीटर गए 680 की स्पीड से, 300 गए एक्स की स्पीड से। ये आ गया बेटा टोटल टाइम। टाइम निकालना है डिस्टेंस बटे स्पीड। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 218 बराबर 218 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। ये कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। बताओ, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, 1700, 300, 2000 और 180, 2180 हो गया ये तो 2180 हो गया। ये तो आसान हो गया भैया, क्योंकि 218 से ये आपका 10 बार चला जाएगा, 10 बराबर आ जाएगा ये 6 से, 6 से क्या 12 से 15/4 हो जाएगा, 12 से 1700 बटे 680 कितना आ जाएगा, 00, 17 चौक 68, 10/4 प्लस 300 बटे एक्स, 15 10 25/4, 4 इधर आएगा तो 40 माइनस 25, 15/4 बराबर 300 बटे एक्स, तो 15 से 320 बार, 20 चौक 80, एक्स का मान 80 आ गया। 80 आंसर है भाई, 80 आया किसी का पहला ऑप्शन। ठीक है जी, मजेदार है। ये है मिसलेनियस क्वेश्चन, दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है ना, 2-4 मिसलेनियस क्वेश्चन और हैं। एवरेज स्पीड और ये सीट हो चुकी है,